तो हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? ग्राफ्स देखे। लास्ट पिछले 2 लेक्चर्स में ग्राफ्स को देखे, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, है ना। और ये सब बिल्डअप इसलिए हो रहा था क्योंकि हमको रेंज निकालना सीखना था। तो बच्चों, रेंज निकालने सीखने के लिए ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया था? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना, फिर ग्राफ बनाना, तीसरा क्या, कैलकुलस यूज करना, ठीक। और बच्चों बेसिक मैनिपुलेशन भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि बेसिक मैनिपुलेशन नहीं यूज होगा। जैसे अगर कोई लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसका 1 लिखेंगे ही अपन, है ना। तो बेसिक मैनिपुलेशन भी यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू कर रहे हैं। एक एक करके सवाल देखेंगे आराम आराम से, और हर सवाल में हम क्या क्या लगा सकते हैं वो देखेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। पहला क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री में क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमको वो बनाना पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ याद है? वी शेप होता है, ओरिजिन से निकलता है। तो एक्स माइनस थ्री में क्या होगा? पूरा ग्राफ 3 से इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो अगर कोई इसका रेंज पूछे तो क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी। वाई एक्सिस में कहां से कहां तक कवर हो रहा है? 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ से तुरंत बता दिया हम लोगों ने। कोई इशू किसी को? नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है सेकंड क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको हम दो तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले करते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या करने वाले हैं? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। इसको वाई बोल दिए, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको धर ले गए, तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसको धर ले आए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक बना है, इसके रियल रूट्स तब होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी कितना है? बी कितना है बच्चों? -1 -4। ए कितना है बच्चों? वाई। और सी कितना है बच्चों? वाई। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ठीक है। तो एक रूट आएगा क्या? 1/2। एक रूट आएगा क्या? -1/2। तो क्या 1/2 से बड़े में ये पॉजिटिव होगा? नहीं। कहाँ पॉजिटिव होगा? यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा। तो इसका रेंज आ जाएगा बच्चों -1/2 से लेके +1/2 तक, ठीक है। कोई इशू किसी को? ओके। तो ये एक तरीका हो गया, पक्का। अब एक और तरीका देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूंगा? एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? 1 अपॉन 1/x प्लस एक्स। बस समझ में आई? इसको x से डिवाइड किया तो 1, ये 1/x और ये x। तो बच्चों अगर इफ x इज पॉजिटिव, x क्या है मेरा? पॉजिटिव, ठीक है। तब ये चीज x प्लस 1 अपॉन एक्स किससे बड़ा होता है बच्चों? 2 से बड़ा या बराबर होता है। हम लोग इसकी फंक्शन को पढ़े भी हैं, AMGM इनइक्वालिटी भी लगा के आप बता सकते हो, है ना। जब x पॉजिटिव हो तो 2 से बड़ा, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1/x क्या होगा? 2 से छोटा, 1/2 से छोटा, ठीक है। अब इधर सेकंड, इफ x इज नेगेटिव तो क्या होता है? x प्लस 1/x क्या होता है? -2 से छोटा। क्या होता है? -2 से छोटा। ग्राफ देख लीजिएगा, पीछे जाके हम लोग फंक्शन में पढ़े हुए हैं। तो ये 1 अपॉन x प्लस 1/x क्या हो जाएगा?
-1/2 से बड़ा, मतलब 1/2 से छोटा होना चाहिए और -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? -1/2 से लेके 1/2। तो ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एएम जीएम इनइक्वालिटी ये सब यूज करके। कोई इश्यू? एएम जीएम इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का भी हम एनालिसिस पहले करके रख चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया सेकंड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बिना उसके निकाल सकते थे, इसको इसके डेफिनेशन में ब्रेक करते और अपने अपने डेफिनेशन पे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते तो भी आंसर आता है इसका। चलिए अगला सवाल है, थर्ड सवाल। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे y बराबर क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3 है, तो y को x-3 x+3 लिख सकता हूँ अपॉन x-3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों 3 के अलावा किसी के लिए जब x नॉट इक्वल टू 3 है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, तब ये 0 नहीं होने वाला है, ये भी 0 नहीं होने वाला है, 0 नहीं होने वाला है, तो इसको कैंसिल करके y बराबर क्या लिख सकते हैं? x+3। क्या लिख सकते हैं? y बराबर x+3। x+3 मतलब ये क्या है? ये ग्राफ है x+3 का। इसका रेंज क्या है? -∞ से लेके +∞। ठीक है, लेकिन 3 पे जो वैल्यू मिलने वाली है ना, 3, f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। 3 पे डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है 3 पे डेफिनेशन? क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म आएगा। 3 पे क्या आएगा? 0/0 फॉर्म आएगा। तो 3 पे जो वैल्यू मिलने वाली है, 3 पे क्या मिलने वाली है? 6। वो रेंज में नहीं आने वाला। तो अगर किसी से रेंज पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर -6। ऑल रियल नंबर -6। ठीक है, इसको अलजेब्रा के थ्रू कैसे बताएंगे देखते हैं, आगे चलते। बात समझ में आई है? ऑल रियल नंबर -6 क्यों हुआ? x3 नहीं हो सकता, 3 में 0/0 फॉर्म हो जाता है। ओके, अगला क्या है? फोर्थ, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चा लोग? एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? 1। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हमेशा ही 1 होता है, कोई कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो इसका रेंज क्या है? 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। तो मैंने बताया बच्चों, कई जगह आपको बेसिक मैनिपुलेशंस भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा करेंगे? ये a sin x प्लस b cos x। तो इसकी वैल्यूज क्या होती है? जैसे अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए रहेगा, ये होगा प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √a² प्लस b² होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। किसकी? a sin x प्लस b cos x की। ये इससे बड़ा या बराबर होता है और माइनस इससे छोटा या वो, माइनस इससे बड़ा होता है या इससे छोटा होता है। ठीक, तो कितना आएगा? 5 + 5 कितना? 10। और मिनिमम वैल्यू चाहिए रहेगी तो 5 - 5 0। ओके, क्लियर सबको? अगला देखते हैं, ये दिस क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस -5x²। 2 - 3x - 5x²। बच्चों क्वाड्रेटिक है, इसको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट वो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? आपको फॉर्मूला पता होगा तो वो भी लगा सकते हो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो, है ना? मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हो। तो क्या करें?
बताइए मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा लगाने के लिए बच्चों डोमेन पता होना चाहिए सबसे पहले इसका। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब प्लस इन्फिनिटी भी डाल सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो है? एफ डैश निकाल लिए, -3 -10x। तो यहाँ से x कितना निकलेगा? -3/10। x क्या निकलेगा? -3/10। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कहाँ पे जीरो रहा है वो पता चल गया, डोमेन के एंड पॉइंट्स पता चल गए। अब दोनों पे वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले निकालना है एफ ऑफ इन्फिनिटी। क्या मिलेगा? देखो ये माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी वो भी क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, सबसे बड़ा वो भी क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। ओके, फिर एफ ऑफ -3/10। तो एक्स की जगह -3/10 डाले, 2 -3 इंटू -3/10 -5 इंटू -3/10 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? 2 माइनस प्लस 9/10 -5 इंटू 9/100। कितना हो रहा है बच्चों? 2 + 9/10 -45/100। तो एलसीएम ले लो बच्चों 100, तो हो जाएगा 200 + 90 -45। 245/100 मतलब 2.45। ठीक है, तो इसका रेंज अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? रेंज होगा बच्चों -इन्फिनिटी से लेके 2.45। ओके, -इन्फिनिटी से 2.45। और क्या कर सकते हैं? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इसी को एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है? 2 - 3x - 5x²। तो y इज इक्वल टू लिख दिया 2 - 3x - 5x²। सबको इधर ले आओ, तो 5x² + 3x प्लस y -2 बराबर 0, ये बनेगा। अब इस क्वाड्रेटिक का d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होगा? b²। b क्या है? 3 का स्क्वायर, है ना, -4। a कितना है? 5। c कितना है? y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना होगा? 9 - 20y + 40, है ना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना हो गया? 49 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 20y। तो y 49/20, तो कितना होता है बच्चों? 2.45। तो y लेस देन 2.45 मतलब -इन्फिनिटी से लेके 2.45 तक कुछ भी। ठीक है, और भी बच्चों तरीके हैं। कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हो, जो अपन क्वाड्रेटिक में सीखे हैं। ग्राफ बना सकते हो, डायरेक्ट वेव फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -इन्फिनिटी -d/4 है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये भी यूज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक, बढ़े आगे। अगला ये क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 2 अपॉन x² - 8x - 4। अब ये पॉलिनोमियल है, तो बच्चों इसका ना हमारा ग्राफ बनाना आसान है, ना ये मीटर स्प्लिटिंग हो पा रहा है कि मैनिपुलेशन हमको कुछ आसान कर डाले। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाला यूज करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा दिख रहा है तो अपन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू x + 2 अपॉन x² - 8x - 4। तो y² - 8xy - 4y अब इज इक्वल टू x + 2। सबको इधर ले आओ, x² y - 8xy - 4y -x - 2 बराबर 0। अब x² का क्वाड्रेटिक बनाना है, याद रखना ना। तो x² y, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? -x कॉमन है। क्या कॉमन है? -x। तो बचेगा क्या? 8y + 1। और आखिरी क्या चीज है? -x + 2 बराबर 0। कोई इशू किसी को? नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू
0, इसका डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर, तो -8y प्लस 1 का होल स्क्वायर -4। ए कितना है बच्चों, y। सी कितना है, माइनस ऑफ, ओहो हो, x प्लस 2 नहीं है सी ना, सी क्या है 4y माइनस 2, क्या है 4y प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये है कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, तो क्या लिखेंगे, -4y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो क्या हो गया, 8y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4y इंटू 4y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? अब देखिए 64y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16y, ओके, प्लस 16y प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आ गया बच्चों, ये 80y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई गड़बड़ है तो बताइए? नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो 80 चाहिए और 24 चाहिए, तो 24 था, है ना, 80y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 4y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 20 कॉमन है, y भी कॉमन है, तो बचेगा क्या 4y प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, प्लस 1 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे 4y प्लस 1। पूरे में क्या कॉमन है, 4y प्लस 1, अंदर क्या बचेगा 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रूट क्या होगा, -1/4। ये रूट क्या होगा, -1/20। अब इससे बड़े में आंसर मिलेगा, ठीक है, बीच में आंसर नहीं मिलेगा और इसके बड़े छोटे में आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा रेंज का, -∞ से लेके -1/4 यूनियन -1/20 से लेके इन्फिनिटी। क्लैरिटी है सबको? क्या यूज करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y यूज कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 4, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, y(x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा बच्चों, y माइनस 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, y माइनस 1। एक्स के साथ क्या आएगा बच्चों, 2y प्लस 2। एक्स के साथ क्या आएगा, 2y प्लस 2, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 4y माइनस 4 बराबर 0। अब दिस इक्वेशन का d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 a c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब अगर इधर देखेंगे तो इधर से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बाहर निकल जाएगा 4 y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, माइनस, इधर से 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही हो जाएगा, एग्री कर रहे? पूरे में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लगने वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में बच्चों दोनों का सम, एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई सबको? तो यहाँ से क्या निकलेगा, y प्लस 1 2y माइनस 2, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलेगा 3y माइनस 1, और यहाँ से निकलेगा 3 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो निकले। अब आप क्वाड्रेटिक बना के भी वो कर सकते हो। तो एक रूट है बच्चे लोग 3, एक रूट है 1/3। 3 से बड़े में आंसर मिलेगा नहीं, ये ब्रैकेट नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर आंसर मिलेगा यस, और रिपीटेड रूट है फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा 1/3 से लेके 3। ठीक है,
तो अभी जो फंक्शन देखे सब छोटे छोटे बेसिक बेसिक देखे, हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ना, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसको भी सॉल्व करने के क्या है, कई तरीके। सबसे पहला हम लोग अब कैलकुलस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कैलकुलस। स्क्वायर रूट, सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट। एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो स्क्वायर रूट होता है जो, वो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ग्राफ याद होना चाहिए सबको, इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये जो पेरेंट फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग। तो बस हम अंदर जो लिखा हुआ है उसकी सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाद में समझिए, तो किसकी सबसे छोटी वैल्यू डालना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर की आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। उसको रूट के अंदर डाल दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो इसको टी बोल दिए, टी बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पे मैं चाहता हूं कि आप अच्छा 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमको ना शुरू में कैलकुलस लगाने से पहले मैंने पहला बताया स्टेप, डोमेन पता करना। कैलकुलस लगाने से पहले पहला स्टेप क्या है, डोमेन पता करना। तो डोमेन क्या होगा बच्चों, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या है, एक 4 है और एक -4 है। तो आंसर क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो इसका डोमेन मेरे को पता चल गया, क्या, -4 से 4। तो डोमेन पता कर लिया हम लोगों ने। फिर पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, डोमेन के एंड पॉइंट पे कहाँ कहाँ वैल्यू निकालनी है, डोमेन एंड पॉइंट्स। और सेकंड कहाँ, जहाँ डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, करिए डिफरेंशिएशन करिए, देखिए कहाँ 0 हो रहा है। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी कैलकुलस लगाने से पहले, कैलकुलस लगा के अगर इसको सॉल्व करने का सोचें अपन, क्योंकि दिख रहा है रूट एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। रूट एक्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अंदर वाले की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा तो मेरे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है क्या, डोमेन। डोमेन कैसे निकाले, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या निकला, -4 प्लस 4। डोमेन निकला क्या, -4 और +4 के बीच में, ठीक। फिर सेकंड चीज, हमको डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हो रहा है वो पता करना है। तो किसका डिफरेंशिएशन, पूरे रूट के साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है, वो हमेशा बढ़ता है। तो जब अंदर वाला है ना उसी पे बस लगा लो, वो कहाँ पे 0 हो रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो डी टी बाई डी एक्स, 16 का 0 तो -2x, तो 2x बराबर 0। तो कहाँ पे 0 होता है बच्चों, x 0 पे 0 होता है, ठीक। तो अब मेरे को वैल्यूज पता करनी है, लास्ट क्या है, रेंज पता करना है, अगला स्टेप। कहाँ कहाँ मैं रेंज पता करूंगा, डोमेन के एंड पॉइंट्स। तो एफ ऑफ -4 पता करूंगा, एफ ऑफ +4 पता करूंगा, और एफ ऑफ डिफरेंशिएशन जहां 0 हुआ, कहाँ पे, 0 पे। तो एफ ऑफ -4 यहाँ रखो, क्या मिलेगा, 16 माइनस 16 0। एफ ऑफ +4 भी 0, एफ ऑफ 0 √16, √16 कितना होता है, 4। तो रेंज क्या हो गया बच्चों, 0 से लेके 4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, नहीं। तो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√4 प्लस √3 sin x, ठीक। अब देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं, 1 में है तो याद रखिए जितना बड़ा फंक्शन उतना ही छोटा।
डिनोमिनेटर जितना बड़ा फंक्शन उतना छोटा, डिनोमिनेटर जितना छोटा फंक्शन उतना बड़ा, ठीक। उसके बाद अंडर रूट एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो बस अंदर वाले की अगर आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो आपको एंड पॉइंट्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। अंदर वाला मतलब 4 प्लस 3 sin x की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेकिन डोमेन। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, डोमेन निकालना। तो डोमेन क्या होगा, 4 प्लस 3 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये sin x यहां से क्या निकलेगा, 3 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो sin x माइनस 4/3 से बड़ा। तो sin x माइनस 4/3 से बड़ा होता है, यस ऑलवेज बड़ा होता है, हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है sin x। तो ये क्या है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक। तो अब क्या, इसको t मान लो 4 प्लस 3 sin x। अब बताइए t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती होगी, जब sin x की मैक्सिमम वैल्यू ले लो तो 4 प्लस 3 कितना 7। t की मिनिमम वैल्यू कितनी होती होगी, 4 माइनस 3 जब sin x मिनिमम डालूंगा 1। अब ये t की मैक्सिमम मिनिमम है, इसको किसके अंदर डालना है, f के अंडर रूट के अंदर। तो t मैक्सिमम है तो f क्या होगा, मिनिमम। f क्या होगा, मिनिमम। और वो क्या होगा 1/√7। f मैक्सिमम क्या होगा 1/√1। तो कितना आएगा, रेंज क्या हो गया बच्चों, 1/√7 से लेके 1 तक, ठीक है। ओके, कोई इशू, चेक करते जाया करो आंसर भी साथ साथ, सही आ रहा है कि नहीं, कोई इशू किसी को। तो अंडर रूट दिखा तो एक मोनोटोनिक फंक्शन है, अंडर रूट एक मोनोटोनिक फंक्शन था, तो उसके अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और उसके सबसे छोटी वैल्यू रखने का हमने प्रयत्न किया। मैक्सिमम मिनिमम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक ठीक। अब ये क्या है, 1 कुछ लिखा हुआ है, ठीक। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसकी अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू डालूं और उसकी सबसे छोटी वैल्यू डालूं तो मेरे को एंड पॉइंट्स निकल जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू डालता हूं तो फंक्शन सबसे छोटा निकलता है, डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू डालता हूं तो फंक्शन सबसे बड़ा निकलता है, ठीक। अब उस पे भी 1 के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता, खेलना किसके साथ है, रूट एक्स के साथ। रूट एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स का तो पूरा ही आइडिया है ना मेरे को, ग्राफ का 0। तो जब रूट एक्स का सबसे छोटा डालूंगा तो फंक्शन मेरे को मैक्सिमम मिलेगा 1/1 प्लस 0, कितना हो रहा है। जब रूट एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो फंक्शन मिनिमम मिलेगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब बच्चों रेंज एकदम ध्यान से लिखिएगा, रेंज कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से। 0 से 1, 0 इंक्लूड करना है क्या, नहीं, 0 इन्फिनिटी पे मिल रहा है बच्चों, और 1 इंक्लूड करना है, यस। कोई इशू किसी को, बताइए, पक्का, बढ़े आगे, चलिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln √8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, ठीक। ओके, अब ये थोड़ा सा थोड़ा चैलेंजिंग है ज्यादा। देखिए सबसे पहले तो ln log टू द बेस e कैसा फंक्शन होता है, मोनोटोनिक होता है कि नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ ऐसा होता था, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो जो अंदर दिया है उसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये बात समझ में आई, पक्का। चलिए, तो उससे पहले हम स्टेप 1 डोमेन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डोमेन। डोमेन में आउटसाइड सेंटर डालना है, सबसे पहले लॉग दिखना है। लॉग मतलब जो भी अंदर लिखा है 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 सॉरी ग्रेटर देन
0। अब न्यूमरेटर के क्या क्या रूट है? 2√2 और नहीं, न्यूमरेटर के रूट क्या है वो देखना ही नहीं है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट कभी किसी का नेगेटिव होता नहीं है। अगर ये डिफाइंड है तो मतलब पॉजिटिव है। बस डिनोमिनेटर के रूट है वो क्या है? 2। डिनोमिनेटर के रूट है वो क्या है? 2। तो पॉजिटिव कब मिलेगा? जब 2 से बड़ा रहेगा। पॉजिटिव कब मिलेगा? जब 2 से बड़ा रहेगा। ये बात समझ में आई? ये किसका चेकिंग हुआ? एलन का। सेकंड, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले एलन चेक हो गया। अब अंदर चेक करना है, तो अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या चेक करेंगे? 8 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 2√2 माइनस एक्स, 2√2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडर रूट की चेकिंग कर रहे हैं अभी। किसकी चेकिंग कर रहे हैं? अंडर रूट की। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 2√2 और ये क्या होगा? -2√2। तो इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा? -2√2 और 2√2 के बीच में। किसका? अंडर रूट का। तो तीसरा क्या चेक करेंगे? तीसरा क्या चेक करेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर। तो x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आई? पक्का? ठीक। अब सब चीज को चेक करना है, सब चीज को मिला के आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये 2 से बड़ा है, ये -2√2 और 2 के बीच में है, और ये 2 से 2 नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा बच्चों 2 से लेके 2√2। ना तो हम 2 इंक्लूड कर सकते हैं, ना तो हम 2√2 इंक्लूड कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? 2 क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 2√2 क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। लॉग के अंदर 0 डाल नहीं सकता। बात समझ में आई? तो सबको एक-एक करके चेक किए। पहले लॉग के इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, फिर डिनोमिनेटर को चेक किया और सबको मिला के लिख दिए। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स तो पता चल गए। अब अपन पता करेंगे, ये डोमेन के एंड पॉइंट्स है, ओके। अब अपन पता करेंगे डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होता है। तो टी बोल दिए। टी क्या है? अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। नहीं यार सुनो ना, डोमेन के एंड पॉइंट पता चल गए। अब हम लोग क्या करेंगे? हमको कैलकुलस यूज करना है। क्या यूज करना है? कैलकुलस यूज करना है ना, कैलकुलस। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलस यूज करने के बाद हम डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं। और कहाँ पे वैल्यू निकालते हैं? जहाँ डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो सबसे पहले डोमेन के एंड पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकाल ही लो। तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 प्लस 2 से बड़ा नंबर डाल सकता हूँ, 2 से हल्का सा बड़ा, तो क्या होगा? ln अंदर क्या आएगा? 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। इसमें मैं 2 से हल्का सा बड़ा डालूंगा तो ये क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर पॉजिटिव 0। क्या मिलेगा? 0 प्लस, तो 1 अपॉन किसी के अपॉन 0 क्या पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पहुंचेगा। इन्फिनिटी ln इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां जाने वाली है? इन्फिनिटी। अब किस पे वैल्यू निकाल रहे हैं? 2√2 माइनस 2√2 से हल्का सा छोटा, तो ln के अंदर अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। अब 2√2 से हल्का सा छोटा डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? ln 0 प्लस, 0 प्लस पे वैल्यू क्या है देखो? माइनस इन्फिनिटी। तो भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो सब कवर हो ही गया। तो रेंज क्या है? रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। डिफरेंशिएशन करके देखोगे ये कभी 0 नहीं हो रहा होगा, ओके। ये कभी 0 नहीं पाया जाएगा आप लोगों को अपने डोमेन के अंदर। करें ट्राई। किसको चेक करना है? t बराबर अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, तो dt बाई डी एक्स। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन? डिनोमिनेटर का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर
x minus 2 एज इट इज 1/2 अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर है? अब इसको जीरो से इक्वेट करना है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या आएगा x माइनस 2 इंटू माइनस 2x अपॉन ये दोनों तो कट गया, तो अंडर रूट क्या बचा है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक क्लियर सबको? एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ क्या बनेगा माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? पक्का? तो ये क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो 2x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है x इक्वल टू 4 पे, क्या x इक्वल टू 4 मेरे डोमेन में आता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कहीं जीरो हो ही नहीं रहा है, डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा है मतलब या तो ये पूरा इंक्रीजिंग है या तो पूरा डिक्रीजिंग है, इसलिए मोनोटोनिक फंक्शन है, तो डोमेन के एंड पॉइंट से ही आंसर निकल गया। बात समझ में आई? ठीक है ओके, क्या बोला मैं डिफरेंशिएशन निकाले, तो डिफरेंशिएशन से ही डिफरेंशिएशन कहीं जीरो नहीं हुआ मेरे डोमेन में, डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो हो रहा था 4 पे, तो ये क्या है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है। माइनस इन्फिनिटी किस पे मिला बच्चों बताओ 2√2 पे, किस पे मिला 2√2 पे, प्लस इन्फिनिटी किस पे मिला बच्चों 2 पे, मतलब ये कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, बड़े एक्स पे छोटी वैल्यू मिली छोटे एक्स पे बड़ी वैल्यू मिली, तो मतलब धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है घट रही। वैसे भी अगर आप देखोगे डिफरेंशिएशन कहां तक पहुंच चुके थे यहां तक पहुंच चुके थे अपन, अब ये 2 से लेके 2√2 तक न्यूमरेटर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो एफ डैश अगर नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश अगर नेगेटिव है मतलब कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बात समझ में आई? तो ना आप लोग सबसे पहले ना वही निकाल के देख लिया करो, क्या निकाल के देख लिया करो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देख लिया, तो वहां से आपका आसान पड़ जाएगा। क्लियर सबको? पक्का? चलिए फिफ्थ तो हूँ फिर भी आप लोग 1/sin क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंडियर, ये बात समझ में आई? क्योंकि कोई कैलकुलस यूज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हमको क्या करना है फ्रैक्शनल पार्ट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 0 और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1, तो जब 0 डालूंगा तो 1/0 आ जाएगा, तो कहाँ चले जाएगा इन्फिनिटी, वैसे 0 डाल नहीं सकता, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 ना, तो f(1) पे भी वही मिलेगा, f(2) पे भी वही मिलेगा, है ना, सारे इंटीजर्स पे वही मिलने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और वो वैसे वैल्यू पे चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू की वैल्यू कितनी 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब क्या 1/sin 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, sin 1 मतलब कितना sin 57.3 डिग्री, किसके किसके बीच में का वैल्यू होगा sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री के बीच का होगा, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल 1/y क्या होगा √2 और 2/√3, ये कितना होता है 1.414, ये कितना होता है 2/1.73, तो ये भी 1 पॉइंट कुछ ही होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या होगा 1, तो भैया का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है 1 से, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज क्या आ जाएगा सारे पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर भी बोल सकता, कोई इशू नहीं। सबको क्लियर? देखिए f(x) क्या लिखा हुआ है
1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 4 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, 1 अपॉन दिख रहा है, ठीक है चलेगा, अंडर रूट दिख रहा है। अंडर रूट एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो काम डल जाएगा। फिर उसके अंदर भी 16 दिख रहा है, 16 को तो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर दिख क्या रहा है, 4 दिख रहा है, 4 एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बस इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा, उसी से पूरा इंपैक्ट आ जाएगा। बात समझे, इसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा विद इन डोमेन, याद रखना विद इन डोमेन, तो मेरा फंक्शन का रेंज निकल जाएगा। क्यों, 1 अपॉन है, सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर 16 को कुछ कर नहीं सकते, फिर 4 है, 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो पैराबोलिक है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होता है, ऐसा, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो उसके बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना है, डोमेन निकालते समय पूरा फंक्शन लेना है, उसके बाद इसकी सबसे उस डोमेन के अंदर इसकी सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। करिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अंदर जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू डालोगे तो आंसर निकल जाएगा। फिर 16 का कुछ कर नहीं सकते, 4 इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा इंक्रीजिंग होता है ना, 4 अगर है तो ऐसा बनता है, तो इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू रखोगे तो आंसर मिल जाएगा, किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की। लेकिन वो सब करने से पहले कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू विथ इन डोमेन रखना पड़ता है, किधर रखना है, विथ इन डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा, किसका, फंक्शन का। डोमेन के लिए क्या, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में, दैट शुड बी ग्रेटर देन, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में क्लियर है। तो 16 ग्रेटर देन 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको 0 लिख दिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसके रूट्स क्या क्या हैं बच्चों, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक रूट हो गया 2, एक रूट हो गया -1। तो 2 से बड़े में आएगा क्या, नहीं, 2 से बड़े में आंसर नहीं आएगा। क्यों, मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा, यस, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 2। अब डोमेन निकल गया, अब डोमेन के अंतर्गत बस इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है, किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो थी ना वो मोनोटोनिक थी, मतलब स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल, तो उस पर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, उस पर बस वैल्यू रख देना है तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होता है, डी टी बाई डी एक्स, कितना आया, 2x माइनस 1, एक्स इक्व टू 1/2 पे, क्या एक्स इक्व टू 1/2 मेरे डोमेन का हिस्सा है, डोमेन क्या है, -1 से 2, हाँ हिस्सा है, हाँ हिस्सा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, f ऑफ -1 निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है, और f ऑफ 1/2 निकालना है। f ऑफ -1 निकाल रहे हैं, तो 16 4 -1 का स्क्वायर -1 है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, +1। तो 1/16 माइनस 4 का पावर 2, तो कितना है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। सिमिलरली 2 पे भी वही मिलने वाला है मेरे ख्याल से, 4 2 का स्क्वायर -2, तो वो बनेगा क्या, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 1/0, तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। असल में तो ये दोनों तो इन्फिनिटी मिल गया, अब 1/2 पे क्या मिलेगा, √16 माइनस 4, 1/2 का स्क्वायर -1/2, कितना मिलेगा बच्चों, 6 -4 -1/4 मिलेगा अगर सॉल्व करोगे तो, है ना। तो इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सजा सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, का पावर -1/4 है तो ये कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 16 -√2 का इनवर्स
कुछ भी मतलब ऐसे लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते। तो रेंज क्या हो जाएगा? 1/√16 माइनस 4 का पावर माइनस 1/4 से लेके इन्फिनिटी। ये मिल रहा है और ये दोनों नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 और 1/-1 और 2 इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, क्लैरिटी है सबको? बढ़ूं आगे? चलिए बच्चों, नेक्स्ट इन द लाइन इज दिस। करिए, क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस cos 3x। ठीक है, तो अब सोचिए आराम से, 1 अपॉन है, जो नीचे दिया हुआ है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है, सबसे छोटी वैल्यू रखनी है, आंसर निकल जाएगा। कॉस का आपको पूरा आइडिया है ही है। ब्रैकेट सही लगाओ मिनी। ठीक है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है बच्चों इसकी? तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू रख रही है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं लगी। 2 - 1 कितनी? 1। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 रखेंगे तब मिलेगी, है ना? तो कितनी हो जाएगी? 1/3। इसकी -1 रखोगे तो ये सबसे बड़ा मिलेगा, तो 1/3। तो फंक्शन डिनोमिनेटर बड़ा तो फंक्शन छोटा, तो रेंज क्या हो जाएगा? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जैसे 1/x है, मेरा रेसिप्रोकल फंक्शन है ना 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। मतलब ये क्या है? ये कभी 0 हो रहा है? नहीं, ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए आप डोमेन के मतलब जो भी नीचे दिया हुआ है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू रखने से हमारा आंसर हमेशा आ जाता है। बस समझ में आई? पक्का? ये क्लियर है? चलिए करिए, ये खुद से करिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 साइन, अंडर रूट क्या है? π² - 16 - x²। पहले डोमेन निकाल लीजिए, फिर साइन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कहां तक जा सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक जा सकती है, वो सोचिए, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन में, तो क्या होगा? π² / 16। तो इसको लिख सकते हैं क्या? a² - b²। तो π/4 - x, π/4 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रूट क्या है? π/4। ये रूट क्या है? -π/4। तो आंसर कहाँ मिलेगा? बीच में। तो इसका डोमेन निकल गया बच्चों क्या? -π/4 से लेके +π/4। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, -π/4 से लेके +π/4 तक अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनता है। +π/4 पे 1/√2, -π/4 पे -1/√2। तो मोनोटोनिक है। कैसा है? मोनोटोनिक, हमेशा बढ़ ही रहा है। तो कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। अंदर की ब्रैकेट की सबसे बड़ी वैल्यू, अंदर की ब्रैकेट की सबसे छोटी वैल्यू। अंदर क्या है अब? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज ऑल्सो मोनोटोनिक। तो बस इसकी सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू डालनी है, π² - 16/-x² की। तो dt पे इसको डिफरेंशिएट भी कर लो बच्चों, तो क्या होगा? -2x। कहाँ पे 0 होता है? 0 पे। वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, π/4 पे निकालनी है और -π/4 पे निकालनी है। बात समझ में आई? अब 0 पे कितनी मिलेगी? 3 sin π√π² / 16। तो 3 sin π/4 कितना मिलेगी? 3/√2। π/4 पे क्या मिलेगी? 0 हो जाएगा। -π/4 पे क्या मिलेगा? 0। तो रेंज अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 0 से लेके 3/√2, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आया? चलिए नेक्स्ट बच्चों ये करेंगे क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin² x प्लस कॉस का पावर 4x। तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक बना के कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये सब हरकतें करेंगे। ठीक,
बच्चों ये क्या ना, जैसे डोमेन निकालने का एकदम सिंपल सीधा प्रोसेस रहता है ना कि हम इस रास्ते से अपन डोमेन निकाल लेते हैं, रेंज निकालने में ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ना प्रैक्टिस ज्यादा डिमांड करता है रेंज। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग अलग किस्म के क्वेश्चन ले रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बन गया है। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मान लूं, टी मान लूं, तो क्या है ये 1 माइनस टी, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर है ये, है ना, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 लगाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो भी बीच वाले टर्म है उसका आधा, उसका आधा क्या होता है, बीच वाला टर्म क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का आधा क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/2 का, टी माइनस 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -3/4। अब वापिस रख दूंगा तो एफ ऑफ एक्स कितना निकलेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -3/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब प्लस 3/4 का तो कोई इश्यू ही नहीं है, इस ब्रैकेट की सबसे छोटी वैल्यू इस ब्रैकेट की सबसे बड़े वैल्यू रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। इस ब्रैकेट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जब cos स्क्वायर एक्स 1/2 हो, 1/2 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर सबसे छोटा 0 ही होता है, तो क्या मिलेगा 3/4। इस ब्रैकेट की सबसे बड़ी वैल्यू जब ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा हो, तो cos स्क्वायर एक्स के लिए 1 डालूंगा तो भी 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, 0 डालूंगा तो भी डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, तो कुछ भी डाल दो तो क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4 4/4 डेट इज 1। क्या डालने से आया, 0 डालने से भी आ जाएगा और 1 डालने से भी आ जाएगा, दोनों में से आ जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 से लेके 1। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या सर मैक्सिमम मिनिमम से नहीं आ सकता, आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो अपने को रास्ता सुटेबल आसान लगता है उसको हम फॉलो करते हैं। ओके, करिए, याद रखिए, कुछ नहीं याद रखिए, सेक स्क्वायर में एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, क्या होता है 1, ठीक है, प्लस साइन, इसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √2, इसके अंदर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -√2, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो रेंज क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन √2 से लेके 1 प्लस साइन √2 तक। बात समझ में आई, पक्का, दोनों इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड। अच्छा एक बात समझिए बच्चों, अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम मिनिमम और ये सब क्यों नहीं लगाया, ये तो 1 होता है, ये तो सबको पता है, ये तो हमेशा ही 1 होता है। साइन के अंदर, ये साइन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू डाल रही थी √2 और सबसे छोटी वैल्यू डाल रही थी -√2, ये बात समझ में आई। √2 मतलब कितना होता है 1.414 रेडियन की बात चल रही बच्चों, और π/2 कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 2 1.57, तो मतलब π/2 से छोटा ही एंगल डल रहा है, और यहां पे -π/2 से बड़ा ही एंगल डल रहा है। मतलब जो भी एंगल डल रहे हैं साइन के अंदर, साइन का ये ग्राफ ऐसा होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से लेके +π/2, तो वो कैसा होता है इंक्रीजिंग, इसलिए मेरे को बीच में कहीं चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई? अगर वहां पे √3 पहुंच जाता तो फिर मेरे को सोचना पड़ जाता है भाई कि अब मैक्सिमम कहाँ डालूं, π/2 पे मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा गेम बदल जाएगा। यहाँ पे तो गेम बदलने की जरूरत है नहीं। अब इस पे खुद से सोचिए क्या करेंगे, ये तो सबको पता चली गया है, करिए। क्या सवाल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5, क्या यूज करेंगे बताइए आप लोग,
कंप्यूटिंग स्क्वायर, क्या यूज करेंगे? कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो कैसे कर सकते हैं? x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 कर दिए इसको, तो किसका होल स्क्वायर हो गया? x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। बात समझ में आ रही? अब इस ब्रैकेट की सबसे छोटी वैल्यू कब होगी? जब x स्क्वायर 1 होगा, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी? 4। इस ब्रैकेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जब x स्क्वायर सबसे बड़ा होगा? इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगा? 4 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही? ये वाला पहले करते हैं, चलो। फाइंड द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। लगाइए दिमाग, क्या यूज करेंगे, किस रास्ते से निकलोगे? इसके अपन दो तरीके पढ़ेंगे, ठीक है? करिए, चलिए। सबसे पहले देखेंगे मेथड 1। मेथड 1 बच्चों कैलकुलस वाला है, तो क्योंकि वो जो आसानी से हो जाता है। ln दिया हुआ, ln एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो अंदर दी गई है उसकी सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे विथ इन डोमेन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? डोमेन। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए, इसका रूट्स क्या क्या है, इसका निकालिए। -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 16 माइनस 12 5 60। ये तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब इसके रूट्स ही नहीं है। रूट्स नहीं है, अपवर्ड पैराबोला है, मतलब डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब अगला क्या है? डोमेन पता कर लिया, उसके बाद जो अंदर दिया है वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों उसके लिए आप मैक्सिमम मिनिमम यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये कहाँ जीरो हो रहा है पहले पता करो, कितना जाएगा? 6x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू किस पे होगा? 2/3 पे। किस पे होता है? x इक्वल टू 2/3 पे। तो अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 2/3 पे, प्लस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे। ये तीन जगह वैल्यू निकालूंगा, जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी। कोई इशू किसी को? नहीं। तो 2/3 डालूंगा तो कितना आएगा? 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? माइनस 4 इंटू 2/3 कितना होता है बच्चों? +5। कितना होगा ये? 4/3, 4/3 माइनस 8/3, 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5/3 माइनस 4/3 प्लस 5, कितना जाएगा? 11/3। तो कितना बनेगा? ln 11/3। इन्फिनिटी रखने से प्लस इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी रखने से भी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर होगा ना, तो पॉजिटिव स्क्वायर सबसे बड़ा है इसलिए। तो रेंज क्या हो गया? ln 11/3 से लेके इन्फिनिटी। 11/3 इंक्लूड करेंगे, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ये हो गया तरीका नंबर 1। मेथड नंबर 2, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है? ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको y बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? y। ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एक्सपोनेंट्स लॉग आर्गुमेंट बेस हो गया e, RHS हो गया y। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस का पावर RHS ऐसे लिख दिए। 0 बराबर क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस e का पावर y। बात समझ में आई? अब ये क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर का, इसका d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, a क्या है, b क्या है? -4 है ना? 4, a क्या है? 3, c क्या है? 5 माइनस e का पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही सबको यहां तक? आना तो बोलिए। 4 का स्क्वायर कितना था? 16 माइनस 12 5 था कितना? 60 माइनस प्लस 12 e का पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? कितना हो गया ये? -44। कितना हो गया? -44 प्लस 12 e का पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
उधर चला गया 12 e का पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 44 e का पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 44/12 मतलब कितना होता है 11/3। अब इसको फिर लॉग में ले लेंगे, लॉग टू द बेस e ले लोगे, लॉग टू द बेस e ले लिया दोनों साइड। बच्चों लॉग टू द बेस e जो रहता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। तो आंसर क्या जाएगा, ये y बाहर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ln 1/11/3। तो आंसर क्या हो गया 11/3 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में, कोई इश्यू किसी को? चलिए अब इसके बारे में सोचिए, थर्ड सवाल के बारे में अब सोचना है। किसके बारे में सोचना है, थर्ड सवाल के बारे में। देखिए रेंज ऑफ लॉग टू द बेस √5, लॉग का बेस क्या है √5, मतलब लॉग एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। कुछ नहीं करना है, अंदर वाले की सबसे बड़ी वैल्यू डालनी है, अंदर वाले की सबसे छोटी वैल्यू डालनी है। तो 3 के कुछ कर नहीं सकते, √2 को कुछ कर नहीं सकते, sin x माइनस cos x √a² प्लस b² माइनस ऑफ √a² प्लस b² से बड़ा होता है, और प्लस ऑफ √a² प्लस b² से छोटा होता है। तो √2 और माइनस √2। ठीक है, तो एक बार सबसे बड़ी वैल्यू रखो, एक बार सबसे छोटी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो लॉग, तो √2 सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा √2 प्लस 3 कितना हो गया, लॉग √2 प्लस 3 5। तो √2 की कौन सी पावर, बेस √5, ये 5 कितना 2। और एक बार सबसे छोटी वैल्यू रखो, तो लॉग √5 माइनस √2 इंटू √2 प्लस 3 कितना जाएगा 1। log 1 किसी का भी क्या होता है 0। तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से 2। और बच्चों आप अंदर नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा, तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होना है। ओके, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होना है कि अंदर नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा ना। अगर नेगेटिव आता तो सोचते कि भाई कहाँ कहाँ नेगेटिव हो रहा है, उसको हटाओ भाई अपने रिश्ते से। ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से होमवर्क है, ठीक। इसमें आप लोग ये बनाने की कोशिश कीजिए, एक ये 5th क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद ये 4th क्वेश्चन, उसके बाद ये 3rd क्वेश्चन, और ये 1st क्वेश्चन, ठीक। तो इन सब में बच्चों ग्राफ यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या फंक्शन का नॉर्मल एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।